बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में होती क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब क्या क्या साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशंस की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना जो वाइड सब्जेक्ट है, एक वाइड टॉपिक तो नहीं इसको कह सकते, सब्जेक्ट कह सकते हैं, ये कैसे वजूद में आया। ठीक है, और इसकी फिर हम ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो अब मॉडर्न डेफिनेशन है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगी इंपॉर्टेंट, और इसकी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊँगी। और ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन का, और इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जी, तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं, और वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं किए जा सकते। इसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, और बर्ज़ेलियस ने हाइपोथेसिस भी यही दी थी। सेकेंडली, ये थ्योरी काफ़ी देर मानी जाती थी कि यही सही है, ये बात सही है, लेकिन 1828 में वॉलहर ने लैब में अमोनियम साइनेट एक मिनरल ओरिजिन यानी कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। तो ये थ्योरी तो फिर गलत हो गई ना, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या फिर किसी इनऑर्गेनिक सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल नहीं किए जा सकते। तो उस थ्योरी को, वाइटर फोर थ्योरी को वॉलहर ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कोब्स ने भी यही काम किया। 1845 में उन्होंने सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड की, कार्बन डाइसल्फाइड से एसिटिक एसिड बनाया। ऑलराइट, ये तो था इंट्रोडक्शन के साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की और पहले क्या जाना जाता था और वक्त के साथ साथ कैसे सोच बदली। अब हम पढ़ेंगे फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है। असल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहा जाता है, यानी हाइड्रोकार्बन्स को। बट ये कहना गलत होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को तो कहा ही जाता है, बट इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहा जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इनके डेरिवेटिव्स में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों, ठीक है, कार्बन का होना लाजमी है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे करवाऊंगी। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ वर्ड टू वर्ड। द कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन्स और डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। द कंपाउंड सेकेंड डेफिनेशन इसकी है, द कंपाउंड कंटेनिंग CH एज मेन एलिमेंट। कार्बन और हाइड्रोजन इसका मेन एलिमेंट होता है, और अलॉन्ग विद सब एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन वगैरह। मेन एलिमेंट तो इनका कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन इनमें दूसरे सब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब आगे आप लोग पढ़ोगे जब इसके कंपाउंड्स, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं ये बात क्या कर रही थी, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बता रही हूँ। दूसरी बात है, वाई CCl4 इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बट CO2 इज़ नॉट। अब मैंने वही बात जो आपको मैंने बताई थी कि डेरिवेटिव जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं CCl4 और CO2 दोनों में हाइड्रोजन नहीं है, बट CCl4 इज़ स्टिल ऑर्गेनिक कंपाउंड और CO2 नहीं है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि CCl4 जो है वो डेरिवेटिव है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मीथेन का। जब हेलोजिनेशन आप करते हैं मीथेन की तो CCl4 मिलता है, यानी कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव हुआ है। और दूसरी बात रही CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव नहीं हुई होती। इस वजह से ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? ऑब्वियसली इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं इसमें जिसमें आयनिक बॉन्डिंग डोमिनेट होती है, वो मैं आपको बता दूंगी। अबाउट 0.01% कंपाउंड ऐसे हैं। और टाइप्स इसकी देखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला,
क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म और सॉल्युबिलिटी एंड रेट्स ऑफ रिएक्शन। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो और आप मेरे से मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि मैं आपको अभी तो बेसिक्स बता रही हूँ, आगे इंशाल्लाह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ये सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मेरी पहले मिले। और प्लीज़ एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कोई एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते या कहीं पढ़ने नहीं जा सकते और किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आप ही उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो, और अब मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।